हेलो स्टूडेंट्स। अपन इसके पहले जो देखे थे वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की विशेषताएं देखे थे। उसमें जो विशेषताएं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में होनी चाहिए, यदि वो विशेषताएं फुलफिल नहीं होती हैं तो इसका मतलब है उसमें नॉर्मलिटी में कुछ डेविएशन है। इसको हम स्क्यूनेस और कर्टिसिस कहते हैं। तो अपन स्क्यूनेस और कर्टिसिस के बारे में देखते हैं। अब एक बार थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्रकृति में जितनी भी विविधताएं पाई जाती हैं वो सब एक निश्चित नियम का पालन करती हैं। ये नियम का यदि मतलब जो नियम पालन करती है और उसमें जो डाटा प्राप्त होता है उसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमको घंटाकृति प्राप्त होती है, मतलब उसमें बेल शेप्ड रहता है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में होती है और ये नॉर्मलिटी इसको अपन कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मलिटी में है। पर अभी हमने जैसे कहा कि कभी कभी ये तो आइडियल सिचुएशन होती है कि ये ये जो बेल शेप्ड फिगर आता है वो आइडियल सिचुएशन में है। पर कभी कभी जो फिगर है माने वक्र है वो बेल शेप ना होकर के उसमें थोड़ी सी शेप में चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डेविएशन है। नॉर्मलिटी में उसका डेविएशन है। तो ये डेविएशन जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्क्यूनेस और दूसरा कर्टिसिस। कर्टिसिस वाला पार्ट को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्यूनेस को देख लेते हैं। स्क्यूनेस में जैसे इसमें इसका रीज़न क्या है, घंटाकृति का ना होना मतलब है उसमें स्क्यूनेस है, और सममिता ना होना मतलब सिमेट्रिक ना होना। जैसे हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में देखा था कि यदि उस फिगर को मीन से बीच में से यदि हम उसको मोड़ दें फिगर को तो वो दूसरे को ओवरलैप करता है। तो इसमें यदि फिगर में ओवरलैपिंग नहीं होती है इसका मतलब है वो उसमें स्क्यूनेस है। अब ये स्क्यूनेस के भी दो पैटर्न हैं। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक विषमता होती है। तो धनात्मक विषमता कब अपने को प्राप्त होता है, जैसे हमने कोई एक टेस्ट लिया, वो टेस्ट जो है बहुत यदि मान लो बहुत कठिन है, परीक्षण कठिन है। अब आप लोग सोचो यदि परीक्षण कठिन होगा तो क्या होगा। परीक्षण कठिन होने से क्या होगा कि बहुत लोग मतलब कम नंबर पाएंगे। नंबर कम पाने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब लोअर लिमिट की तरफ कम नंबर की तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, घनीकरण ज़्यादा हो जाएगा। पर यदि परीक्षण बहुत अधिक सरल हुआ तो नंबर ज़्यादा पाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अपर लिमिट की तरफ फ्रीक्वेंसी का घनीकरण हो जाता है, मतलब ज़्यादा लोग अधिक नंबर पा जाते हैं। तो इसका अपन मैं आपको डाटा दिखाती हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में आपको डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये आप डाटा देख सकते हो। जैसे ये 5 से 9 पाने वाले 40 हैं, 10 से 14 पाने 53 हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम नंबर की तरफ बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं और अधिक नंबर पाने वाले कम हैं। अधिक नंबर वाले कम हैं, इसका मतलब परीक्षण जो है बहुत मैंने परीक्षण में अभी हमने देखा कि जैसे बहुत कठिन हो जाता है तब ज़्यादा नंबर नहीं पाते हैं। ठीक है, कम नंबर पाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इसका ग्राफ जो है अपन यदि खींचेंगे ऐसे वर्गांतरों में तो हमें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। पर आपको मैंने एक बार फर्स्ट से मैं बताया था कि अपन स्मूथ फ्रीक्वेंसी खींचेंगे, 3-3 को इसके नीचे 0 मान करके 0, 40, 53 ऐसा जोड़ करके 3-3 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो वर्गांतरों में यदि हम खींचेंगे तो ये स्मूथ कर्व हमको प्राप्त होगा। तो ये आपको ये सब करने की ज़रूरत है। जस्ट मैं आपको मतलब कैसे ग्राफ होता है वो दिखाने के लिए मैं आपको डाटा दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से डाटा जो है कम नंबर पाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ज़्यादा पाने वालों की संख्या यहाँ पर, यहाँ मोड यहाँ पर है, मीडियन उससे और थोड़ा सा कम है, मीन ज़्यादा है और मीडियन उससे थोड़ा कम है और मोड यहाँ और भी कम है। और अब देखो कि जैसे जैसे हम अधिक नंबरों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये ग्राफ जो है सकरा होते हुए चल जाएगा। ये जो सकरापन है ये दाईं तरफ है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मीन जो है ज़्यादा है मीडियन से और मोड से। तो ये वाले फिगर का आप लोग निकाल के देखना चाहे तो मीन की वैल्यू 23.65 और मीडियन की वैल्यू 22.11। इसका बाद में हम लोग उपयोग करके स्क्यूनेस के फार्मूला में एक बार देखेंगे कि स्क्यूनेस पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अब यहाँ पर इसको एक और फिगर आप देखते हैं।
ये वाले, ये जो ऋणात्मक विषमता है, इसमें आप देखो कि ये परीक्षण बहुत अधिक सरल होने के कारण से अधिक नंबर पाने वालों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर अपर माने ज़्यादा पाने वाले नंबरों में फ्रीक्वेंसी जो है अधिक है, तो फ्रीक्वेंसी का घनीकरण किस तरफ हो गया, अधिक नंबर पाने वालों की तरफ। इसमें भी हम यदि स्मूथ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, स्मूथ कर्व खींचने के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये 3 को जोड़ करके उसके बीच में निकालेंगे, तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये एवरेज जो आएगा, और इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो ऋणात्मक विषमता में ये जो सकरापन है वो बाई तरफ हो जाता है, और इस ये वाले जो डाटा है इसका मीन 72.5 है, और मीडियन जो है 75.65, मोड जो है इसका 84.3, इस तरह से है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ से ये मीन है, मीन से ज़्यादा मीडियन है, मीडियन से ज़्यादा मोड है, तो मीन दोनों की तुलना में, मीडियन और मोड की तुलना में मीन जो है कम है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल मैंने आपको शो किया, आपको इसको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड का जो सकरापन है वो दाईं तरफ रहता है, नेगेटिव स्क्यू का स्क्यूनेस का बाईं तरफ रहता है, और इसमें मीन जो है इन दोनों से ज़्यादा रहता है, मीडियन और मोड से, और इधर मीन जो है मीडियन और मोड से कम रहता है। तो स्क्यूनेस की सामान्य जांच हम कैसे करेंगे कि कोई डाटा है या जो कोई मतलब अपने पास जो भी स्कोर्स हैं वो उसमें स्क्यूनेस है कि नहीं, कैसा पता चलेगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था कि मीन, मीडियन, मोड सब बराबर होते हैं, एक जगह पर होते हैं, पर इनमें मीन, मीडियन, मोड सब एक जगह पर नहीं है। इनमें अंतर जितना अधिक होगा स्क्यूनेस की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए मैंने इक्वल कैसा काटा है। और इसमें सिमेट्रिक नहीं होता, आप यदि बीच से मोड़ोगे तो ये पार्ट इसको ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए ये हम कहेंगे कि इसमें सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होता तब भी स्क्यूनेस है। बेल शेप्ड नहीं है, तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कि बेल शेप्ड नहीं होता है इसमें, तो स्क्यूनेस है। मीडियन से पॉजिटिव डेविएशन, ये अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो भी स्कोर्स आता है, अभी हमने जो डाटा देखा था उसका मीडियन निकाल करके ऊपर की तरफ अपन डेविएशन और नीचे की तरफ डेविएशन देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनका योग करेंगे, तो ये यदि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में है तो 0 आता है, और ये 0 नहीं आया, इसका मतलब इसमें स्क्यूनेस है। और एक इसकी विशेषता ये, मतलब जांच हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि थर्ड क्वार्टाइल में से मीन की दूरी और फर्स्ट क्वार्टाइल से मीन की दूरी समान दूरी पर नहीं है, तो ये समान दूरी पर नहीं होते हैं। अदरवाइज वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में ये सब क्या होते हैं, सब एक समान दूरी पर होते हैं। इसका छठवीं विशेषता ये है कि मीन से P10 मतलब परसेंटाइल 10 P10 और P90 जो है समान दूरी पर नहीं होते हैं स्क्यूनेस में, और इसी तरह से D1 और D9 भी समान दूरी पर नहीं होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि विभिन्न विषमताओं की जांच हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर दाईं ओर सकरा है, ये जैसा वक्र है जो है विभिन्न, ये कभी हमने इसके पहले 2 देखा था कि ये दाईं ओर सकरा है और ये बाईं ओर सकरा। तो ये वाला जो फिगर है पॉजिटिव स्क्यूनेस है और ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। इसमें मीन की वैल्यू अभी हमने जो देखा था मीडियन और मोड से ज़्यादा होता है, इसमें मीन की वैल्यू मीडियन और मोड से कम होता है। इसमें Q3 माइनस MD की वैल्यू मतलब मीडियन की वैल्यू अधिक होती है MD माइनस Q1 से, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल से मीडियन की दूरी जो है ये कम होती, मैंने ये कम होता है, ये अधिक होता है। और इसी तरह से नेगेटिव स्क्यूनेस में Q3 माइनस MD की वैल्यू क्या होगी, कम होगी MD माइनस Q1 से। शून्य नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता है, वो इक्वल होते हैं। इक्वल होता है इसका मतलब है कि वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में है। तो ये स्क्यूनेस के ये जितने भी मतलब है कि इन सब बातों को देख करके हम समझ सकते हैं कि उसमें स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस का सूत्र अब हम देखते हैं कि इसमें स्क्यूनेस के कौन कौन से सूत्र हैं। इस सूत्र को मैंने क्रॉस का चिन्ह इसलिए लगाया कि इसका आपको उपयोग ज़्यादा नहीं करना है, आपको ये वाला सूत्र और इस सूत्र का प्रयोग करना है। ये सूत्र इस सूत्र में थोड़ा सा अंतर यही है कि यहाँ पर 3 सिग्मा लिखा है, ये यहाँ पर 3 नहीं है। स्क्यूनेस का फार्मूला है स्क्यूनेस बराबर P90 प्लस P10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस P50, ये एक सूत्र है।
मतलब 90 परसेंटाइल और 10 परसेंटाइल के योग में 2 का भाग दीजिए और -50 करिए। तो यदि पॉजिटिव आता है वैल्यू तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस। इसी तरह से स्क्यूनेस में मीन माइनस मीडियन करके 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा, और इसमें स्क्यूनेस की वैल्यू जो है +-3 के बीच में होगा। और ये 3 नहीं है इसमें स्क्यूनेस के, ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा, +-1 के बीच में होगा। तो इसका हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो डाटा मैं आप लोगों को इसके पहले जो डाटा दिखाई थी ये वाला, इसी डाटा का हम स्क्यूनेस निकालते हैं। तो ये 3 जो मीन वाला फार्मूला बताई थी, ये वाला फार्मूला, ये इस फार्मूला का उपयोग करें और स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे तो उसी डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन 12.09 आएगा और इस फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा, एक बार चेक कर सकते हो। आपको परीक्षा में इतना बड़ा निकालने के लिए नहीं आएगा। स्क्यूनेस बराबर 3 इंटू मीन माइनस यहाँ पर मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका आप इसको सॉल्व करके इसमें घटा के गुणा कर दीजिए और 12 से भाग देंगे तो स्क्यूनेस आया 0.38। और ये परसेंटाइल निकालने का सूत्र मैं आपको एक बार इसको बता दी। ये एक सूत्र है, दूसरे सूत्र से भी हम कर सकते हैं, P90 P10 वाले सूत्र से। तो इसमें P10 की वैल्यू उतनी आएगी, उसी जो डाटा है वो उससे आप करोगे। P90 की वैल्यू इतनी, मीडियन की मतलब P50 की वैल्यू इतनी है जो मीडियन है, और स्क्यूनेस में इसका वैल्यूज़ रख करके इसको आप योग करके 2 से डिवाइड करिए और उसको घटाइए, इसका वैल्यू 0.70। आप एक ही डाटा से आप एक जगह देख रहे हो कि 0.70 वैल्यू आ रहा है और एक जगह उसकी वैल्यू 0.38 है। डिफरेंट सूत्र आप उपयोग करोगे तो इसमें देखिए ये 0.38 आ रहा है और यहाँ पर 0.70। तो इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना जानिए कि किसी प्रॉब्लम में हमको डिफरेंट सूत्रों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है, कोई एक सूत्र का प्रयोग करके हमको फॉलो करना है कभी भी। और ये इतना ही बताएगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपका वैल्यू समान नहीं आ रहा तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिफरेंट फार्मूला से डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब कर्टसिस का आगे देखते हैं।